एवरी वंस इन अ वाइल हमें ऐसा फोन देखने को मिलता है जो कि थोड़ा अलग है, दैट बेसिकली स्टैंड्स आउट ऑफ द बंच। जैसे 2012 में विंडोज फोन था, वैसे ही एलजी का फोन जो एलजी विंग, और वैसे अलग तरीके के फोन होते थे जो कि थोड़ा आउट ऑफ वैक था, जो कि नॉर्मल नहीं था वैसे। एंड most of the time they failed. There is a like bit of a thesis that if you fly too close to the sun, if you make stuff way too out of whack, basically बहुत ज्यादा crazy कर लिया, तो आपका प्रोडक्ट काफी स्टैंड आउट करता है in a bad way. So there is a big chance it fails. It is not always true. बेसिकली विद आईफोन, जैसे कि आईफोन फर्स्ट जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वर्ल्ड के सामने, तो काफी क्रिटिक्स ने बोला था कि ये प्रोडक्ट काफी जल्दी फेल कर जाएगा, उतना अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन वी ऑल नो द हिस्ट्री एट दिस राइट। तो जब नथिंग ने नथिंग फोन 3 को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में, इट rang some alarm bells in my head. This is a wacky, out of whack, like different type of concept used in a phone, a different type of design, nothing we have seen before. Will it do good? You know, that crab versus lobster stuff. I think they went too far with the lobster stuff this time around. It's not that they haven't done this before. उन्होंने पहले भी ये किया है। नथिंग फोन 1 टू बी नोटेड, वही ये साइकिल स्टार्ट किया था कि पूरी इंडस्ट्री के सारे फोन से स्टैंड आउट करने का जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन था, ग्लीफ इंटरफेस था, और जो सो क्रेजी स्टफ कर रहे थे, वो एक्चुअली उनको एक सेपरेट दर्जा दिया जाता था इन द वर्ल्ड ऑफ स्मार्टफोन, और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिला। लेकिन will Nothing Phone 3 replicate the same success they got with Nothing Phone 1 and beyond, or did they flew too close to the sun? This review intends to find. Cue the intro. वेल, डिजाइन से स्टार्ट करते हैं, सिंस यही इस डिवाइस का सबसे आउट ऑफ वैक और डिफरेंट टाइप का स्टफ है। ये डिजाइन इतना ही अलग और स्टैंड आउट करता है, यही चीज के लिए इंटरनेट में बहुत ज्यादा डिस्कोर्स एट दिस पॉइंट। नथिंग फोन 3 का सबसे यूनिक डिजाइन है। आज तक मैंने ऐसा यूनिक डिजाइन एक फोन में कभी तक नहीं देखा, ये मेरा क्लेम। इतना ज्यादा अलग चीजें इन्होंने किया है, कैमरा को थोड़ा साइड में कर दिया, ये वो ग्लिफ इंटरफेस को छोड़ के ग्लिफ मैट्रिक्स ऐड कर दिया, और टू द पॉइंट उन्होंने एक बटन भी ऐड कर दिया। कुछ अलग ही चीजें कर रहे हैं। For certain, it is in fact so out of whack. ये बेसिकली इंटरनेट को दो पार्टी में छेड़ दिया है। एक पार्टी जिनको अच्छा लगता है डिजाइन, और एक पार्टी जिनको ये काफी खराब लगता है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, 99.9% पीपल को ये खराब लगता है। सिर्फ 0.1% होगा उनको ये डिजाइन अच्छा लगेगा ऑन फर्स्ट ग्लांस। एंड somehow I belong to that 0.1% because I low-key like this. I have talked about this design in my impressions video, but my claims on those impressions video were that I like this design. Frankly, my views haven't changed at all, one bit. I like this design because ये थोड़ा कैरेक्टर ऐड करता है। मतलब ऐसा टाइप ऑफ कैमरा प्लेसमेंट, ऐसा टाइप ऑफ डिजाइन हम रोज तो नहीं देखते स्मार्टफोन के वर्ल्ड में।
इट एड्स अ बिट ऑफ कैरेक्टर। वो कैरेक्टर आपको अच्छा लगे खराब लगे, दैट्स ऑन यू। ये टीवी शो की तरह है या ये एक मूवी की तरह है। आपको एक कैरेक्टर अच्छा लग सकता है या खराब भी लग सकता है। मेरे को अच्छा लग रहा है, आई थिंक दैट्स मी ओनली। बट उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव चीजें भी किया। आई एम ग्लेजिंग दिस डिजाइनर ब्लॉग and that's to my opinion. All right, don't attack me for that. I have to say this though because I have seen some discourse in the internet that people are actively participating in toxic discussion regarding this phone, and that's bad. I think at the end of the day, this is a product. If you don't like the product, move on. Like the nothing Sir Kalpe said, if you don't like it, move on. You don't need to attack people for having opinion. I feel like I had to say that because I have seen some discourse and most of them were negative. Now, if you have opinion, sure, share it. Share it, comment down it below. What you don't like about this, what you like about this. I am down for some conversation down in the comments. But my opinion, I like this one. You don't have to agree with it. But what we can agree with is that at least they put some good build quality into this, right? वो तो हम एग्री कर सकते हैं। उन्होंने पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स दिया है, साइड में एल्यूमिनियम का पूरा कंस्ट्रक्शन है जो कि इन हैंड फिल्म में प्रीमियम फील कराता है। ये 218 ग्राम्स का फोन है जो कि इन हैंड फील में अच्छा लगता है। हेवी है फॉर श्योर, बट उतना हेवी फील भी नहीं कराता क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा मैनेज किया है उन्होंने। मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन और ये टेस्ट नहीं करूंगा, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं करूंगा। ये रिव्यू डिवाइस है, अगर गिर गया तो मेरा किडनी चला जाएगा। एनीवे, ओवरऑल मैंने बहुत ज्यादा रैमलिंग किया डिजाइन के लिए। मैं इस डिजाइन को 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा फॉर सर्टेन। अब मुझे डिजाइन अच्छा लगा, लेकिन मुझे नथिंग फोन 3 का डिस्प्ले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, मैं ये कहूँगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। इस बजट में we have an expectation, especially if you are calling this a flagship phone. Don't get me wrong, this is a great display. ये एक 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है with 10-bit color reproduction, HDR10 plus, all that bells and chimes, and वो शो भी करता है। काफ़ी अच्छा कलर रिप्रोडक्शन है, काफ़ी अच्छा HDR भी प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन मुझे जो इसका सबसे खराब पार्ट लगा वो कि उन्होंने एक LTPS डिस्प्ले दिया है 80,000 के इंस्टेड ऑफ यूजिंग LTPO। अगर आपको LTPS और LTPO के बारे में नहीं पता है और उनका क्या डिफरेंस है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। LTPO बेसिकली LTPS का बड़ा भाई है जो कि पावर सेविंग के लिए अच्छा है, एंड that is generally a more expensive and premium type of tech that is used in flagship phones generally in this price point, and it helps saving battery. मैं बैटरी सेक्शन में बात करूंगा कि कैसे वो बेनिफिट कर सकता है, लेकिन इन सब जान लीजिए कि ये काफ़ी अच्छा होता अगर वो LTPO देते LTPS के जगह। ना बैटरी लाइफ इज गुड, मैं बैटरी लाइफ के बारे में बात करूंगा बैटरी लाइफ के सेक्शन में। बहुत ज़्यादा बैटरी बात कर रहा हूँ, लेकिन यूजिंग LTPS डिस्प्ले in an 80K phone is really disappointing, and I don't get the point of cost cutting in this case. 80,000 का फोन है भाई, थोड़ा अच्छे से आप दे सकते थे। It doesn't hinder the display experience. The display experience is good. Don't get me wrong, but that's a bit of a nitpick that I'd like to make since it is a 80K phone, right? Another nitpick I'd like to make that they used a Gorilla Glass 7i in the front. Like, again, एक 80,000 का फोन है, आप Gorilla Glass Victus दीजिए इसमें,
वो अच्छा होता। फ्लैगशिप फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i शूट नहीं करता, सिंपली पुट। गोरिल्ला ग्लास 7i, जिनको नहीं पता है, ये वर्जन ऑफ गोरिल्ला ग्लास बेसिकली चीपर फोन्स और बजट मिड रेंज ऐसे फोन्स में यूज कर देते हैं, करते हैं कंपनीज जनरली। और बेसिकली 30,000 के फोन का आप स्क्रीन प्रोटेक्शन 80,000 के फोन में जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिंपली। It cannot be justified. So yeah, that's two of my complaints. And that's two of my points which I'm the most disappointed by. These two cost cuttings were completely unnecessary and they could have been easily avoided, in my opinion. In my opinion, I don't know how the industry works. I don't know if it is because nothing is a new company, or if it is down to any other reason, but I think providing at least LTPO display or Gorilla Glass Victus wouldn't, like, वो पब्लिक का सेंटिमेंट थोड़ा हैंडल करने में मदद करता। ये सब चीज जानने के बाद भी तो लाइक पब्लिक और ज्यादा एनरेज हो रहा है, इससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हो रहा है इस फोन के रिगार्डिंग। मे बी नथिंग वांट्स दैट कि कंट्रोवर्सी सेल्स फोन, बट ये दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इज सिंपली बैड। That's my 2 cents regarding the display case. With those things in mind, other stuff like the color reproduction, the HDR performance, and all other stuff are really good. Oh, by the way, apparently Netflix doesn't support HDR in Nothing Phone 3. I didn't have the resources to test it really out. I don't have a Netflix subscription because I'm poor. Please subscribe to my channel so that I can earn something so that I can test these things out. Okay, anyway. Uh, but if it is true, then I am disappointed. You have given us this good hardware. Why don't you utilize this type of hardware in stuff like Netflix, where people can binge their shows in higher quality display like this? यूट्यूब में HDR काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, और मुझे उससे कोई इशू नहीं। इनफैक्ट द स्पीकर्स आर गुड एज वेल। मैं उन्होंने एक स्टीरियो स्पीकर सिस्टम दिया है नथिंग फोन 3 में, ऊपर भी ग्रिल है, नीचे भी ग्रिल है, ऑफ कोर्स, एंड दैट परफॉर्म्स रियली वेल। ऑडियो सेपरेशन काफ़ी अच्छा है, स्टेजिंग भी अच्छा होता है, और मुझे कोई डिस्टॉर्शन नहीं लगा साउंड। बेस, ट्रेबल, सब कुछ अच्छा लगा। सो ये फ्लैक्सिबिलिटी, डिस्प्ले और थोड़ा अच्छा हो सकता था। मैं डिस्प्ले को 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, और स्पीकर्स को 9.5 आउट ऑफ 10, because it is that good. It is flagship grade, genuinely. I have kudos to Nothing for providing great speakers, but again, they should have given better display in this thing. Not in terms of color reproduction and all those stuff, but in terms of like technology, like LTPS and protection, like Gorilla Glass 7. Gorilla Glass 7. That's why I'm cutting around 1.5 points from this phone in that department. Talking about the performance of Nothing Phone 3, this is one of the more controversial part of this phone as well, because ये लोग Snapdragon 8s Gen 4 यूज किया है, जहाँ पे इस बजट में इन जनरल वी एक्सपेक्ट Snapdragon 8 Elite, राइट? इसके लिए ट्विटर बोलो या नथिंग की कम्युनिटी बोलो साहब, वहाँ पे सब जगह यही एक कॉम्प्लेंट है, विद बिसाइड्स द डिजाइन ऑफ दिस फोन। अब
we live in India. We as Indians, we always look for the chipset that is used in a smartphone, right? uh, ये फ़ोन में कौन सा चिपसेट यूज़ किया है, ये कितना पावरफुल है, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं, यही हम देखते हैं और इससे ही हम फ़ोन जज करते हैं। एंड आई फील लाइक कि नथिंग फ़ोन 3 का सबसे कंट्रोवर्शियल ये जो चीज़ हुआ है, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के रिगार्डिंग, ये मोस्टली अनफाउंडेड मेरे लिए एटलीस्ट, बिकॉज even if it is not an 8 Elite, it is still a flagship chipset. इससे still आप Genshin Impact 60 FPS में हाईएस्ट सेटिंग्स में खेल सकते हैं, जो कोई गेम थ्रो कर लेती है, इस डिवाइस उसको अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो आई फील लाइक दैट वी शुडंट फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट। व्हाट वी शुड फोकस ऑन दो इज द हीटिंग। अब मुझे पता नहीं कि ये इन्होंने बोला है कि ये हीपर चेम्बर कूलिंग सिस्टम है, बट ये पता नहीं ये थर्मल कंडक्टिविटी का प्रॉब्लम है या और। बट वाइल गेमिंग ये स्पेसिफिकली ऊपर का जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है। In certain cases, it even reach 45 degrees, which is pretty bad, especially in this weather. अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मॉनसून चल रहा है और इतना वेदर खराब ही नहीं, मैं स्वेट कर रहा हूँ लेकिन मैं वैसे भी स्वेट करता हूँ, वो कोई नहीं है। I feel like this phone overheats a lot and I feel like that's a bit of an issue they should focus on. I have reported that issue to them and I hope that they will fix it. Let's see when they will fix it though. Yeah. देखिए 8 Elite आप डे टू डे लाइफ में उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करेंगे, ट्रूथ बी टोल्ड। 8 Elite का परफॉर्मेंस जो है, जो हमको इतना पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, ये सिर्फ यूज़फुल है एज केसेस सिनेरियो के लिए, जैसे कि इम्यूलेशन हो या हार्डकोर गेमिंग हो, वहाँ यूज़ हो सकता है। जहाँ पे 8 Elite जेन्युइनली बेनिफिट करता है, उसका प्रोसेस हो जो 3 नैनोमीटर प्रोसेस का है, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है और बैटरी भी प्रिजर्व करता है। लेकिन ये 8s Gen 4 इज नथिंग टू बी स्कॉफ अबाउट, डोंट स्कॉफ इट ऑफ। ये अच्छा प्रोसेसर है, अच्छा बैटरी, ये भी अच्छा बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। टॉकिंग अबाउट बैटरी, मैं बैटरी में जाने के पहले मैं परफॉर्मेंस को 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा। ऑनेस्टली ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, एक्सेप्ट फॉर द हीटिंग इश्यूज, सो आई एम डिडक्टिंग 0.5। एक्सेप्ट मैं जेन्युइनली 9 आउट ऑफ 10 इसको दे देता, बिकॉज नथिंग इज 10 आउट ऑफ 10। सॉरी, बैड जोक। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। बैटरी इसमें दिया है 5500 mAh का सिलिकॉन कार्बन बैटरी, जो कि आई मीन ये नथिंग फोन है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप दे देता है और मेरा डे टू डे लाइफ में मैंने हार्डली इसको किल कर पाया। मैंने सिर्फ 3 ओकेजन में इस फोन को किल कर पाया हूँ और उन तीनों ओकेजन में मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग करता था और कैमरा यूजेज बहुत करता था। सो या इट विल गिव यू ग्रेट बैटरी लाइफ, इट्स ए नथिंग। मैंने देखा है फोरम्स में और ट्विटर में लोग बात कर रहे हैं कि as they provided us a silicon carbon battery, they could have given us a 6000 mAh cell. And yeah, I kinda see where they're coming from and I kinda see the sentiment behind it, but I would like to disagree. ये 5500 का सेल जो भी दिया है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है और I don't think आप उतना डिफरेंस नोटिस करेंगे। ऑफ कोर्स 6000 mAh would have been better, but to is their own right. I feel like 5000 mAh is adequate in this phone.
ये मेरा ओपिनियन। And feel free to disagree, feel free to comment down below your opinion. What do you think of the battery of this phone? Well, if you didn't use, how can you comment it though? But whatever, what do you think what they provided? But I don't think that's an issue. I don't think that's an issue. I don't think we should complain about that. We should, what we should complain about though is the camera. अब कैमरा इस फ़ोन में इन सर्टेन एक्सपेक्ट अच्छा है, लेकिन इन सर्टेन एक्सपेक्ट उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये 50 मेगापिक्सल का पूरा जो कैमरा सेटअप उन्होंने दिया है, ये अच्छा खासा फोटो प्रोड्यूस कर देता है। जेन्युइनली कलर बैलेंस इसका अच्छा है, इसका कलर साइज का भी अच्छा लगा। बहुत ही नेचुरल कलर टोन्स ये प्रोड्यूस करता है। मेन कैमरा से बोलो या अल्ट्रा वाइड से बोलो, इन आउटडोर सिनेरियोज एंड इन टेलीफोटो एज वेल, ये सब में ही काफ़ी अच्छा डिटेल कैप्चर कर लेता है इन माय ओपिनियन। एंड उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, जो कि मुझे शिकायत है इवन तो वो की है इंडोर सिनेरियोज। मैंने बाय द वे मैंने कैमरा के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात किया है इन दिस वीडियो राइट हियर, सो गो वॉच दैट वन। उसमें बहुत ज़्यादा मैं इन डेप्थ में बात करता हूँ और बेसिकली मैं पूरा एक दिन इस कैमरा के साथ बिताता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में तो अभी मैं कैमरा के बारे में बात करूँगा, बट इन शॉर्ट सो मेन सेंसर ऑफ कोर्स एक 50 मेगापिक्सल ऑम्निविजन सेंसर है, और जस्ट बिकॉज इट्स ऑम्निविजन सेंसर इट्स नॉट बैड एट ऑल। इन फैक्ट इट प्रोड्यूसेस नेचुरल कलर with great dynamic range and great color tones, no color shift at all. And जो मुझे इशू हो रहा था कलर शिफ्ट के रिगार्डिंग, वो इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा फिक्स कर दिया है और अभी जेन्युइनली काफ़ी अच्छा पिक्चर ये कैप्चर कर लेता है। सो आई लाइक दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। Another aspect I like is the telephoto. Definitely टेलीफोटो सेंसर इसका सबसे बेस्ट सेंसर है इस कैमरा का बाय फार। मैंने इस चीज़ के बारे में मेरे कैमरा वीडियो में भी बात किया हूँ, और स्टिल इट्स ग्रेट। दूर का चीज़ काफ़ी अच्छा दिखता है, सुपर रेज जूम अच्छे से काज करता है, वैसलिन के इफेक्ट देता है, लेकिन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, इट्स सुपर रेज जूम, इट इज यूजिंग एआई टू एनहांस द डिटेल्स, बट स्टिल ये अच्छा है। और वैसे भी 3x और 6x का जो शॉट आता है वो डिटेल्ड आता है, शॉट्स विथ नाइस बोका इफेक्ट। यस, Sony का LYT600 sensor would have been better of course here, but I feel like that Samsung Gen 5 pulls through with some great delicious shots here. Don't get it wrong, it is some great shot, but where does it fail is low light scenarios, indoor scenarios, जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट है, वहाँ पे ऑफन मैंने ये टेलीफोटो में भी नोटिस किया है और फ्रंट कैमरा में भी नोटिस किया है कि काफ़ी शेकी शॉट आता है। आप कुछ एग्जांपल देखिए, those birds weren't even moving actually, the cage wasn't moving। मैंने इतना स्टेडी लेके पिक्चर क्लिक किया तब भी काफ़ी शेकी शॉट आया था। शटर प्रॉब्लम है डेफिनेटली, आई फील लाइक ये शटर का प्रॉब्लम है, जो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, and I think they should fix it because because this issue is definitely bad। आपका शॉट्स खराब कर देगा। बट अदर देन दैट अल्ट्रा वाइड अच्छा खासा कलर बैलेंस के साथ कैप्चर कर लेता है, हाइलाइट्स और शेडोज भी, और ये जेन्युइनली अच्छा कलर कैप्चर करता है। मैंने
भी बोला है लाइक बिफोर, एंड स्टिल मैं भी वो बोलूँगा, या इट्स अ गुड कैमरा सिस्टम, एंड इफ यू वांना यूज इट डे टू डे फॉर सोशल मीडिया, इट्स गुड। 80,000 के हिसाब से सही लगा, लेकिन अगर इसका प्राइस 60,000 होता, जो कि मैं अपना कंक्लूजन में भी बोलूँगा, इट वुड बी मोर जस्टिफाइड इन माय ओपिनियन। दैट्स माय ओपिनियन राइट हियर। यही कुछ जो समटाइम्स इशू होता है, एज केसेस जैसे शेकीनेस, उसके लिए मुझे, मैं कैमरा को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। वो इशू अगर नहीं होता तो मैं जेन्युइनली जेन्युइनली इसको 9.5 आउट ऑफ 10 दे देता, but just because of those type of shaky issue winning like a lot of my shots and making me frustrated, mm, it kind of forced my hand to give it 8 out of 10, honestly. Like I can't give it more than 8. और एक एक्सपेक्ट में बात करना चाहूंगा इस फोन के बारे में, जो कि काफी अनरेटेड लगा, वो कि एसेंशियल स्पेस। एसेंशियल स्पेस दिस टाइम अराउंड हैज बीन इम्प्रूव्ड ए लॉट, जेन्युइन काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है उन्होंने। उन्होंने एसेंशियल सर्च इंट्रोड्यूस किया, फिर एसेंशियल स्पेस में रिकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया, जो एसेंशियल रिकॉर्डर है, लाइक फ्लिप टू रिकॉर्ड, सॉरी फ्लिप टू रिकॉर्ड है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, एंड और काफ़ी चीज़ है। लेकिन द बेस्ट फीचर बाई फार द इंट्रोड्यूस्ड विद एसेंशियल स्पेस इज द सिंक विद गूगल कैलेंडर। आई लाइक दैट फीचर अ लॉट। अब क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। आप अपने गूगल अकाउंट को एसेंशियल स्पेस से लिंक कर सकते हैं। सो आपका जो ही एसेंशियल स्पेस का चीज़ें हो, जैसे कि ये चीज़ है ओपन एआई लाइव स्ट्रीम जो हुआ था GPT-5 का लॉन्च, वो ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है गूगल कैलेंडर से। सो आप डेस्कटॉप में देखिए, फोन में देखिए, सब जगह एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, and I feel like this was a much needed thing for essential space, and this feature alone puts this feature in 9 out of 10 for me. Like the fact that I can manage my timing and my reminders through essential space and through Google Calendar everywhere I want, I genuinely like this feature. इन कंक्लूजन मैं क्या सोचता हूँ इस फोन के बारे में, ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्लैगशिप, नथिंग का फर्स्ट फ्लैगशिप फ़ोन है, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि मुझे इस फ़ोन को फ्लैगशिप का दर्जा देने से रोकता है जेन्युइनली। जैसे कि छोटे छोटे चीज़, गोरिल्ला ग्लास 7 आई, LTPS डिस्प्ले, जैसे मैंने पहले कंप्लेन किया हूँ। कैमरा डेफिनेटली फ्लैगशिप है, डोंट गेट मी रॉन्ग, और मैंने ग्लिप मैट्रिक्स के बारे में बात भी नहीं किया। ये काफ़ी अच्छा है, गिमिक है, ठीक है, हम गिमिक के बारे में बात करते हैं, ये गिमिक है, ये उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन आप एक बार सोचिए कि हम कब गिमिक यूज नहीं करेंगे, कब से हम लाइक गिमिक को इतना हेट करने लगे हैं कि जस्ट बिकॉज एक कंपनी कुछ नया चीज ट्राई कर रहा है, लाइक दिस टाइप ऑफ स्टफ, पुटिंग ए बटन, putting a pressure sensitive button in the back of the phone and doing this type of weird wacky stuff. Why you are hating on this? Like, no, we shouldn't. Yes, it's gimmick, but it's fun gimmick. आप हमेशा तो फोन यूज नहीं करेंगे आप, और इसका मेन जो उद्देश्य है, इसका जो मेन टारगेट है, वो कि ये फोन चाहता है कि आप इसको रख के आपका डे टू डे लाइफ नॉर्मली यूज करें आप, और अगर आपको इस फोन से इंटरेक्ट करना हो तो बैक साइड से इंटरेक्ट करें रादर देन द फ्रंट साइड, वही ये फोन चाहता है। तो
I feel like that some of the features like the clock widget or the battery widget, जहाँ से आप एक glance में देख सकते हैं कितना परसेंट बैटरी है, कितना बजे है, without turning on the phone, is useful. But yes, certain features like rock paper scissors, आप AI से rock paper scissors खेल रहे हैं, वो तो गिमिक होगा ही, लेकिन ये फन गिमिक है और हम कुछ फन चीजें चाहते हैं लाइफ में, राइट? We don't want always the useful stuff because all work and no play makes Jack a dull boy. थोड़ा ऐसा बोल दिया, बट वैसे भी मुझे ये फीचर अच्छा लगा, ये मुझे फेवरेट लगा, एंड आई फील लाइक दिस इज एन इवोल्यूशन फॉर ग्रिप इंटरफेस, एंड आई थिंक नथिंग इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन विद दिस. इन कंक्लूजन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, सब कुछ ही अच्छा लगा, लेकिन अगर इसका प्राइस 60,000 होता तो मुझे और अच्छा लगता, क्योंकि एट दिस पॉइंट 80,000 feels like a bit too much for this phone, genuinely, because of the cost cutting they have done with this, especially in display actually. और कहाँ भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया, लेकिन डिस्प्ले में ही कॉस्ट कटिंग किया है. बैटरी में अच्छा खासा बैटरी दिया है. डिज़ाइन इज सब्जेक्टिव, आपको अच्छा लग सकता है, नहीं लग सकता है, लेकिन फिर भी पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स दिया है जो कि अच्छा है. कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा लगा मुझे. जो इनिशियल कॉम्प्लेन था कि इन्होंने सब कुछ ओमनीविजन और सैमसंग का सेंसर दिया है, सोनी का सेंसर नहीं दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये कोई एक कंसर्न है, क्योंकि अगेन इट प्रोड्यूसेस ग्रेट पिक्चर्स, flagship grade pictures, and all other stuff like haptic. मैंने haptic के बारे में बात भी नहीं किया. ये haptic का मोटर जो उन्होंने दिया है ये काफी अच्छा है, like genuinely flagship grade haptic, and I feel like nothing's haptics has always been good. आप CMA फ़ोन के बारे में बात कीजिए, उनका A सीरीज़ के बारे में बात कीजिए, या फ्लैगशिप नथिंग फ़ोन जो नंबर सीरीज़ है उसके बारे में बात कीजिए, सब में ही अच्छा खासा हैप्टिक वो लोग देते हैं. Some of you have asked me, what if this phone was priced at 45k? I feel like if it was priced on 45k, it would have been selling like hotcakes right now. Like genuinely लोग इसका जो आरातिच्छा डिज़ाइन है उसको लुक ओवर करके ही इसको बाय कर लेते हैं, आई थिंक genuinely. And just because it is priced at 80k, people are more critical than ever for this phone, and justifyingly so. So what do I think of this phone? I feel like this is a great phone. मेरा टाइम जो मैंने यूज़ किया है इस फ़ोन के साथ, मैंने जो टाइम बिताया है इस फ़ोन के साथ, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और अब जब मुझे रिटर्न करना पड़ेगा इस फ़ोन को, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है. मुझे इतना अच्छा फ़ोन था ना, इतना अच्छा लगा मुझे इस फ़ोन को यूज़ करके, इसका फ्लैगशिप सब कुछ यूज़ करके. इतना फास्ट है, इतना स्नैपी है. ये फर्स्ट टाइम बाय द वे फन फैक्ट मैं एक फ्लैगशिप फ़ोन को रिव्यू कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस अच्छा दे देता है ये नथिंग का. ओवर हीटिंग को छोड़ के और कुछ और इशू मुझे हो रहा था उसको छोड़ के, LTPS डिस्प्ले इतना बैटरी को भी इफेक्ट नहीं करता, वो भी मैं टॉलरेट कर लेता, लेकिन या मुझे एक ही इशू लगा, वो है ओवर हीटिंग. और जो गोरिल्ला ग्लास 7i यूज़ किया है फ्रंट में, उतना मैं LTPS के बारे में भी बात नहीं करता, लेकिन या दिस इज माई रैम्पलिंग. अगर वो लोग इस फोन को 60,000 में ले आ सकता है, then I feel like that this phone is justified, and currently at this price, I would wait for the price drop. Honestly, I would wait for the price drop. I won't purchase this phone for 80k. That's my word. Anyway, बहुत ज़्यादा रैम्पलिंग कर लिया. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मैंने जो एंड का पार्ट है तो मैंने थोड़ा वैसा रैम्पलिंग किया है, उतना स्क्रिप्ट नहीं
उतना स्क्रिप्ट से नहीं बोला हूँ मैंने, बट स्टिल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बहुत सारे वीडियो मैं आने जा रहा हूँ। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। By the way, my next review will be on CMF Watch Pro 2, so stay tuned for that.